अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स लिसनर्स आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की एक और बहुत मज़े की एपिसोड के साथ हम सब आपके सामने हाजिर हैं। और अगेन द यूजुअल सस्पेक्ट्स माई सेल्फ तैमूर अहमद, और मेरे साथ हैं मिस्टर उमर खान, मिस्टर शरियार वसीम एंड ऑल्सो मिस्टर शायान वसीम। तो काफ़ी एक रोलर कोस्टर राइड चल रही है पाकिस्तान के लिए। इट्स लाइक जैसे वो गाना है कि दूर जितना भी तुम मुझसे पास तेरे में, ट्रॉफी जितना दूर जाती जा रही है, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद जो है, बजाय इसके कि हम एक पास से लग जाएं, यार पता चल जाए कि भाई हम इन है या आउट हैं, वो एक आसरा लगे रखा है। और एज फैंस हमें समझ नहीं आ रहा कि यार हम क्या कहते हैं कि की करिए ऐसी असी मन जाइए कि ऐसी हाले भी इंतजार किए रखे, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो उसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ। और आज से 2 हफ्ते पहले तक किसने सोचा था कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड जो है वो सेमीफाइनल के स्पॉट के लिए फाइट कर रहे होंगे, बट अगेन जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुदरत का निज़ाम है, उससे आप लड़ नहीं सकते। और देखते हैं आज क्या होता है। तो इसी सिलसिले को बढ़ाते हुए मिस्टर उमर आपकी तरफ मैं आता हूँ पहले। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आपके जज्बात हैं कि जैसे मैंने कहा कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अगेन वही वही मोड़ दोबारा आ गया है जो हर वर्ल्ड कप में आता है हमारे सामने, कि हम दोबारा इफ्स एंड बर्ड्स दुआओं पे आ जाते हैं, और कुदरत का निज़ाम उससे हमारी उम्मीदें बहुत वाबस्ता हैं। तो क्या आपके जज्बात हैं आज आज के मैच को लेकर? ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहाँ से, हर वर्ल्ड कप में। हर वर्ल्ड ठीक है। और एक और मुहावरा भी है पंजाबी का, जिथे दी खोती उत्थे आन होती खलोती। यान खलोती। हाँ, आई मीन आई एम सॉरी टू से, इट इज़ व्हाट इट इज़। हम यस। लोग जिस तरह क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग जिस तरह बाकी सारे काम करते हैं, इट्स एविडेंट। बहरहाल, कमिंग टू क्रिकेट, और जो क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं हम, यस, हम वहीं पर हैं जहाँ पे पाकिस्तानी टीम्स होती हैं। we're very consistent. So न्यूजीलैंड, हाँ, that was a shocker. उन्हें पता था कि पहले 4 मैच उन्होंने जीत जीत गए, उसके बाद उनके मुश्किल मैच आ रहे हैं। आई मीन हार्ड लक, ऑस्ट्रेलिया से वो लोग हार गए, एक चौके की वजह से हार गए, 12, इट हैपेंस। जहाँ तक पाकिस्तान का है, ऑनेस्टली हमें बहुत शायद लोग इज्जत करें मेरी, बट डू वी रियली डिजर्व टू बी इन सेमीफाइनल्स? आई डोंट थिंक सो। So I wouldn't really be surprised. Yeah, I wouldn't really be worried. या मुझे बुरा भी नहीं लगेगा अगर पाकिस्तान हार जाता है आज, या बारिश हो जाती है। हमें ठीक है, हम टिकटें तो हमने ली हुई हैं, बोर्डिंग पास भी हमने लिया हुआ है, हम सिर्फ एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं सिक्योरिटी से पहले कि हमें पता लग जाए कि हाँ जी, हम किस फ्लाइट पे वापस जा रहे हैं। सो मेरे इस वक्त जज्बात बिल्कुल न्यूट्रल है, एज ए न्यूट्रल ऑब्जर्वर। और अगर हम जीत जाते हैं तो ठीक है, इंग्लैंड से हम हार जाएंगे, नो वरीज। और अगर इंग्लैंड से भी हम जीत गए तो जो हमारा मार्जिन है रन रेट का, वो बहुत ही औखा है। सैड थिंग इज कि हम वहीं पे आकर खड़े हैं, कुदरत का निज़ाम, हमने खुद कुछ नहीं करना, हमने सब कुछ सिर्फ अल्लाह ताला पर छोड़ देना है और बाकी टीमों पर। सो देयर वी आर। नहीं, बिल्कुल आपने जो बात की कि एक चलिए एटलीस्ट किसी चीज़ में तो हम कंसिस्टेंट हैं कि हर दफ़ा हम उसी जगह पे आके खड़े हो जाते हैं। तो तो शरियार मैं आपकी तरफ आता हूँ, और जैसे उमर भाई ने कहा कि कि एक आप कह सकते हैं कि उम्मीदें इतनी ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग जो परफॉर्मेंस रही है टीम की, जो अप्स एंड डाउन्स हमने देखे हैं, उसमें वी वी डू नॉट रियली डिजर्व दिस दिस चांस। खासकर अगर आप 2-3 मैच ही पीछे चले जाएं, जैसे साउथ अफ्रीका वाले मैच तक आप चले जाएं, तब तक जो न्यूजीलैंड की टीम के जो स्टैंडिंग थी टेबल पे, तो उसमें तो एज अ फैन आई वाज लाइक ओके, दिस इज इट, आवर वर्ल्ड कप कैंपेन इज डन प्रीटी मच हियर। तो फिर इस हल्की सी उम्मीद लेकर आना, और लेट्स से पाकिस्तान आज जीत जाता है, इंग्लैंड से भी जीत जाता है, तो मतलब व्हाट इज दिस फॉल्स होप? एंड आई से फॉल्स होप बिकॉज अगर हम वर्ल्ड कप भी जीत जाएं, अल्लाह मेरी ज़बान मुबारक करे, दैट डजंट डू अस एनी गुड इन द लॉन्ग रन। बिकॉज होता क्या है कि आप अच्छा टूर्नामेंट अगर खेलते हैं तो बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं, एंड देन व्हेन द टाइम कम्स फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम इश्यूज अगेन। सो वेयर डू यू, लाइक व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एसेंशियली? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। यार देखें, जो आपने बात की ना कि हम अगर टूर्नामेंट जीत भी जाएं तो हम रियल इश्यूज पे बात करना बंद कर देंगे या सारी चीज़ें ओवरलुक हो जाएंगी। अगर आप ये इससे अगर आप हार भी जाएंगे ना, जैसे उमर भाई ने कहा कि हमने बोर्डिंग पास लिया हुआ है, हम बस चेक करना
पे हमें वापस जाना है, अगर हम अगली फ्लाइट पे भी वापस आ जाए ना, तो ये सारी चीज़ें ओवरलुक हो जाएंगी। यानी कि हमने बस वो कॉस्मेटिक चेंज करनी है, ठीक है, वो मेकअप आर्टिस्ट चेंज कर देना है हमने, जो है ना वो कॉस्ट्यूम वाला चेंज कर देना है हमने, 2-3 बंदे पीछे के चेंज कर देने हैं, और शो यही चलेगा, कंपनी भी यही चलेगी, शो भी यही चलेगा, ठीक है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे, हम जो है ना वो अभी जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि अभी ये 2-3 दिन की गालियाँ पड़ेंगी, उसके बाद सब ड्राफ्ट के पीछे लग जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया टूर आ जाएगा, फिर पीएसएल आ जाएगा, और फिर हम भाई फिर से हम नंबर 1 हो जाएंगे। तो हमने ना रियल इश्यूज पे कभी काम किया है, और ना हम इन द नियर फ्यूचर हम करने वाले हैं। तो द बेस्ट होप इसके भाई कि ये कुछ कर लें, कुछ उम्मीद लगा लें हम इनसे। जब अगर आपने फॉल्स होप आ गई है आप में, तो आप उसको ट्रू होप में कन्वर्ट कर लें। ठीक है। कोई 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 थोड़ी जी खुशी तो दे दो सानू, है ना? हाँ, यानी कि कुछ तो आपके जो है ना वो आखिर के जो अभी 3-4-5 दिन जो भी जितना भी टूर्नामेंट बचा है, कम से कम आपकी कुछ यादें अच्छी रह जाएंगी आखिर की, वरना उसके अलावा और कुछ नहीं है। अम, अगर आप, आई मीन ऑब्वियसली पाकिस्तान ने माशाल्लाह से हर वर्ल्ड कप में इसी तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं कि हमने जो है ना वो हमेशा मिडवे आके जो है ना वो तारे सितारे और जो है ना वो किसके गर्दिश में है, किसके गर्दिश में नहीं है जी, किसका क्या अमाल नामा है क्या नहीं है, हमने इसी चक्रों में जो है ना 12 वर्ल्ड कप खेलनी है, और इसी कंसिस्टेंसी के साथ हम आगे भी खेलने वाले हैं। जहाँ तक बात है मैच की, तो आई मीन ऑब्वियसली हमारी टीम में कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट तो आई नहीं है, यू नो 7 मैचेस हम खेल चुके हैं, या वन वुड से कि हमने 7-8-9 रैंकिंग की टीम को हराया हुआ है, बट रैंकिंग डजंट रियली मैटर, सबका कंसेंसस है। इट आई मीन ऑन द डे अगर एक टीम अच्छी खेल रही है तो इट डजंट रियली मैटर कि वो 8 नंबर की टीम से खेल रही है, पहले नंबर की टीम से खेल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके आप क्रिकेट किस तरह की खेल रहे हैं, आपकी क्या, आप अपनी वीकनेसेस पे ओवरकम कैसे कर रहे हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ को कैसे डिस्प्ले कर रहे हैं, ये मैटर करता है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली इस पूरे वर्ल्ड कप में किसी एक स्टेज पे भी ऐसा नज़र नहीं आया है कि जहाँ पे आपको लगा हो कि हाँ यार हमारी एक एरिया बहुत स्ट्रांग है, दो दूसरा एरिया हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, तीसरा हमें काम करने की ज़रूरत है। माशाल्लाह से हम तीनों डिपार्टमेंट में कंसिस्टेंटली जो है ना वो हमने बिलो एवरेज परफॉर्मेंस दी है। आई मीन साउथ अफ्रीका गेम, आई डोंट नो व्हाट रियली वेंट रॉन्ग विद साउथ अफ्रीका इन चेजिंग। वो गेम इस तरह का नहीं था कि वो इतना क्लोज आके और एक एम्पायर्स कॉल की वजह से हमने जो है ना वो लगा लिया कि जी हमने अगर वर्ल्ड कप हारा तो सिर्फ इस एम्पायर कॉल की वजह से हमने हारना है। वरना हमने तो भाई बहुत झंडे बा, गाड़ दिए थे। बाकी तो सारे बॉक्सेस चेक है ना हमारे हाँ, जैसे। हमने तो बस A1 कर दिया था, बस एम्पायर कॉल जो है ना वो अब होनी ही नहीं हम्म, चाहिए। एम्पायर कॉल ही नहीं होनी चाहिए अब। बिल्कुल ऐसे है। तो बट आई मीन जोक्स अपार्ट, मगर ये कि इस गेम का भी वही सिंपल सी चीज़ है, अगर आप अपने तीनों शोबों में जो बैटिंग फील्डिंग बॉलिंग है, अगर आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लेकर आए अभी तक, आपकी अगर आपके बैट्समैन जो हैं वो इसको क्वार्टर फाइनल के तौर पे नहीं खेलते, अगर आप वही हरकतें करते हैं जो पिछले 7 मैचेस में करते हुए आ रहे हैं कि आप 23 24 25 ओवर डॉट बॉल खेल के उसमें भी आप पूरे 50 ओवर अगर आप नहीं खेलते हैं, रिगार्डलेस आप बैटिंग फर्स्ट करते हैं सेकंड करते हैं, आपको 350 चेस करना है, आपने 350 बोर्ड पे लगाना है, डजंट रियली मैटर। अगर इस स्टेज पे अगर आपकी बैटिंग, आपके मेन प्लेयर्स, आपके सीनियर प्लेयर्स अगर खड़े नहीं होते, वो टीम को सी थ्रू नहीं करते, then you don't deserve it, you should not get over the line, or only uh, you are the one to be blamed basically for this performance. बिल्कुल, और ख़ासकर ऐसे टूर्नामेंट में जहाँ पे बाकी सारी टीमें जो हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रही हैं। आप नीदरलैंड्स को देख लें, आप अफ़गानिस्तान को देख लें, मतलब राइट नाउ अफ़गानिस्तान इज़ अबव पाकिस्तान, हू वुड हैव थॉट दैट अ फ्यू इयर्स अगो। लेकिन बात वही है कि रैंकिंग डज़न्ट मैटर, इट्स जस्ट दैट कि आप एक टीम कैसा खेल रही है और वो कैसा परफॉर्म करे ऑन द गिवन डे, दैट्स व्हाट मैटर्स एंड दैट्स व्हाट वी आर लैकिंग। शायद आपकी तरफ मैं आता हूँ, और अगर हम आज के मैच को देखें तो काफ़ी चीज़ें ऊपर-नीचे चल रही हैं दोनों टीम्स के लिए, लेकिन न्यूज़ीलैंड के बारे में अगर हम बात करें तो उनका एक इंजरी का बहुत बड़ा स्केयर है। हमने लास्ट मैच में भी देखा कि विलियमसन नहीं खेले, उनका अभी तक थंब जो है वो हील नहीं किया, और ऑल्दो मैं आज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि नेट में उन्होंने
बट इट इज़ स्टिल नॉट क्लियर कि वो गेम के लिए फिट है या नहीं है। उसके अलावा हमने देखा जिमी नेशम, ही गॉट हिट ऑन द रिस्ट, वो बिल्कुल एंड में बैटिंग पे आए। मैट हेनरी जो है उनकी हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हो गया एंड आई थिंक दे हैड टू फ्लाई एंड व्हाट्स हिज नेम, जेमिसन आई बिलीव, जेमिसन, यप। जेमिसन। तो एक स्केयर है और जाहिर है आपने 2-3 गेम ऑन द ट्रॉट हारे हैं और आपको एक मेंटली एक प्रेशर भी है कि यार हमारे जो मेन प्लेयर्स हैं, either they're not available or even if they're playing they may not be fully fit। और पाकिस्तान को ठीक है हमने एक ही गेम जीता है बड़े अरसे बाद, लेकिन जो साउथ अफ्रीका वाला मैच था उसमें मैं ये कहूँगा कि चले थोड़ा सा एक शायद आपको पुश मिल गया हो। और जितना एक एक क्लाउन शो चल रहा है बैक होम, उससे maybe there's some push that they're getting as well. Maybe they have a point to prove. So how do you see Pakistan team getting into this game? And New Zealand, with apparently so much pressure, what are your thoughts, considering these factors when you look at this game today? अस्सलाम वालेकुम। ऐसे देखा जाए तो पाकिस्तान पाकिस्तान इज़ नोन फॉर मेकिंग समवन्स डेब्यू गेम अ मेमोरेबल वन। काइल जेमिसन काइल जेमिसन अगर खेलता है तो उसका वर्ल्ड कप का डेब्यू डेब्यू गेम होगा। और वो अगर आपको वो न्यूज़ीलैंड वाली सीरीज़ याद हो, तो काइल जेमिसन ने बड़े हमारे डंडे उड़ाए थे। और बहुत ही कोई मतलब एवरेज बॉलिंग पे हमारे बैट्समैनों ने मतलब विकेटें दे के गए हैं। तो आई वुडन्ट बी सरप्राइज़ कि वो खेलता है तो उसका एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट दिन जाता है। आई वुडन्ट बी सरप्राइज़ कि यार वो मतलब 2-3 विकेटें लेके जा रहा है। आई थिंक द मेन कंसर्न फॉर न्यूज़ीलैंड इज़ के एक तो उनका जो विलियमसन है वो फिट नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट उनका जो रिप्लेसमेंट है विल यंग, वो कंसिस्टेंट वो उसको स्टार्ट्स मिल रही हैं, वो हर गेम में 20, 25, 28, 30 मतलब ऐसे रन्स मार रहा है, बट ही इज़ नॉट एबल टू कैरी ऑन विद दैट स्टार्ट। तो आई थिंक दैट माइट बी अ कंसर्निंग फैक्टर, क्योंकि फिर आपका रचिन रवींद्र आपका आ जाता है। सचिन रवींद्र बहुत कंसिस्टेंटली खेल रहा है। आई डोंट थिंक कि विलियमसन की कमी इन लोग को महसूस होनी चाहिए इन दैट सेंस। आई थिंक जहाँ पे इन लोग को मसला आएगा ना, वो ऑलराउंडर स्पॉट पे आएगा, क्योंकि आपका सऊदी भी हाफ फिट है बाय द वे। Right. Saudis also have it, yeah. सऊदी पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी एक निगल है। तो सऊदी इज़ हाफ फिट। नेशम इज़ वी वुड कॉल इट हाफ फिट एज़ वेल। और आपके इन लोगों ने पूरा टूर्नामेंट इस शोदी ने पूरा टूर्नामेंट नहीं खेला है। और ये लोग बेसिकली ग्लेन फिलिप्स, सेंटनर और एक और कोई तीसरा स्पिनर है, आई कैन रिमेंबर द नेम ऑफ इट। बट ये लोग अपने स्पिनर के जो 20-25 ओवर हैं, ये लोग इन 3 स्पिनर से निकलवा रहे हैं। तो आई थिंक प्रॉब्लम आएगी कि इन लोग की जो कॉम्बिनेशन सेटअप है, जो इनको एक इनिशियल स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट को सक्सेस मिली है, वो थोड़ा अब शेकअप हो गया है। और कंसिडरिंग कि अब स्टेज ऐसी आ गई है कि एनी माइनर मिसहैप कैन कॉस्ट देम द प्लेस। एंड सेम गोज़ विद पाकिस्तान। बट पाकिस्तान के लिए एक अच्छी चीज़ ये होगी कि अब थोड़ी कॉम्बिनेशन सेट हो रही है। वसीम जूनियर का इन टीम में इंक्लूजन होना एक मतलब इट्स रिफ्रेशिंग आई गेस। उसकी जो हमने बॉलिंग में वो जो एनर्जी देखी है, वो हसन अली से दिख नहीं रही थी। और बट अब वही बात है कि जब वसीम वसीम जूनियर जब सेलेक्ट हुए थे, तो उनको बोला जा रहा था कि भाई ये पर्ची है, ये कहाँ से सेलेक्ट हो गया। अब क्योंकि वो परफॉर्म करने लगे हैं, तब उनके साथ ज्यादती हो रही थी इतने टाइम तक। तो इट ऑल डिपेंड्स। बट आई थिंक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात ये है कि उनकी अब थिंग्स आर स्टार्टिंग टू क्लिक। हाउ वेल डू दे क्लिक इन दिस गेम, क्योंकि माइंड यू गाइस के ये वाला गेम रेन अफेक्टेड गेम होगा। तो it all depends के how our team quickly adapts to the changing conditions of the game, and I think that's what will decide the game. Absolutely. नहीं, that's a big factor and thank you for reminding us कि रेन is a big factor in today's game। और उससे क्या होता है, पॉइंट स्प्लिट होते हैं, गेम छोटा होता है, जो भी होता है। एंड इवन इफ वन टीम एंड्स अप प्लेइंग देयर एंटायर इनिंग्स, जब डकवर्थ लुइस मेथड जो है वो किकिंग होगा, तो दैट
I mean, things could go anywhere, right? So that is going to be a big factor. Umair bhai, कि हमारा एक कॉम्बिनेशन जो है पाकिस्तान टीम का वो फाइनली इट सीम्स टू बी सीम्स लाइक इट्स स्टार्टिंग टू क्लिक वसीम जूनियर कमिंग इन एंड आल्सो फ़खर जमान जब वो लास्ट गेम में आए हैं ठीक है वन कैन आर्ग्यू कि बांग्लादेश की बॉलिंग को इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है बट द वे फ़खर प्लेड इट सीम लाइक ही हैड अ पॉइंट टू प्रूव और 7 छक्के मारना लॉट ऑफ फोर्स एज वेल एंड it at one point was looking like that कि he will get to his century as well वो नहीं हो सका सो एटलीस्ट अब्दुल्ला और फ़खर का एक कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि चलो उनसे एक उम्मीद होगी कि दे माइट गिव अस अ गुड स्टार्ट लेकिन जो एक कंसर्निंग फैक्टर है वो ये है कि जो हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स हैं चाहे वो शादाब हो या चाहे वो सामा मीर हो चाहे वो नवाज हो इन तीनों ने पूरे वर्ल्ड कप में जितने जितने इनको चांसेस मिले वो परफॉर्म नहीं कर सके तो एक डिस्कशन ये भी चल रही है आजकल कि व्हाई नॉट जस्ट प्ले फोर सीमर्स और आपके पास इफ्तिखार हैं आपके पास सऊद शकील हैं आपका सलमान अली आगा अगर खेलते हैं तो यू हैव दोस थ्री पार्ट टाइम बॉलिंग ऑप्शंस आपको लेफ्ट आर्म से आपका वो राइट हैंड के लिए लेग ही मिल गया एसेंशियली और आई थिंक शायद ने हमें लास्ट टाइम बताया था कि न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइनअप में लेफ्टी बहुत हैं तो आपको वो जो ऑफ स्पिनर एक ऑप्शन मिलेगी इफ्तिखार से या सलमान अली आगा से उसमें आप 4 सीमर खिलाकर बैटिंग लाइनअप लंबी करके एक रिस्क ले सकते हैं सो आपको क्या लगता है कि अगर आज के मैच में पाकिस्तान ये स्ट्रेटजी अपनाए और हमने देखा कि साउथ अफ्रीका ने जैसे न्यूजीलैंड को भी मैच हराया तो उनके पेसर्स ने ही मैच को लेके गए आगे सो व्हाट हाउ वुड यू सी दैट अप्रोच और उसके अलावा भी अगर आपकी पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 से कोई कोई आपकी ऑब्जर्वेशन हो या कोई आपका आइडिया हो इफ यू वांट टू शेयर दैट विद अस टू कॉम्बिनेशन यस हमारी आदत है हम लेट क्लिक करते हैं वो लेट ब्लूवर्स कश्ती निकल जाती है तो फिर हमें ख्याल आता है 12 चलो कुछ नहीं होता शाहीन माशाल्लाह फॉर्म में आ गया वापस 5 विकेट उसने ली या 4 विकेट पिछले मैच में फिर इसमें भी सो ही इज़ बैक टू हिज रिदम थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला उसे थोड़ा टाइम लगा T20 मेंटालिटी से निकल के ओडीआई में आने का ये अलग बात है बांग्लादेश के साथ गेम खेली आपने स्टिल कॉन्फिडेंस इज कॉन्फिडेंस और उसके साथ फिर वसीम द वे उसकी जो बॉल्स गिव्स यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस स्पेशली जब आप गेम इतनी क्लोज लेके जाते हैं यस फर्क पड़ेगा अब जो सवाल 4 सीमर्स का है आया बाबर आजम इज दैट ब्रेव टू मेक दैट कॉल अगेन वही बात आर वी विलिंग टू लूज द गेम टू बी एबल टू विन द गेम आई डोंट थिंक सो हाँ डेस्परेशन में अगर इवन डेस्परेशन में भी ही इज लाइक यू नो व्हाट गई भैंस पानी में 4 सीमर्स खिलाओ अब्दुल्ला इफ्तिखार और सऊद आप लोग बॉलिंग करोगे लेट्स डू इट एवरीथिंग इज ऑन द लाइन नाउ ठीक है ना यू डू इट सो व्हाई नॉट जहाँ तक बात है हमारे बैटिंग की I wouldn't change anything from previous game. I would keep the squad. Fakhar Zaman is a confidence player. I don't know उसे क्यों निकाला because वो एक दफा confidence में आया तो he goes. He's back. Now keep him. ठीक है और बैटिंग आपका जो स्क्वाड है in short keep the same squad no matter what happens unless you want to play 4 seamers. That would be the only change I would make. एब्सोल्युटली और उमेर भाई एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ज़ाहिर है when we talk about logic doesn't prevail when it comes to Pakistan cricket team or anything else in Pakistan in general तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि जहाँ तक बात हम करते हैं कि टॉस पहले जीत के ये करे वो करे आई थिंक दैट जस्ट गोज आउट ऑफ द इक्वेशन रिगार्डलेस कि पाकिस्तान पहले बैटिंग करे पहले बॉलिंग करे if you were to give a message to Pakistani team today what would it be should they go play with confidence should they play with strategy should they just enjoy themselves like what would you say to the team that how should they approach or go about this game today Uh, उन्होंने किसी की बात तो सुनी नहीं आज तक I mean, even they don't know what they're going to do. They should consider this their final game, honestly. अगर आप ये सोचते रहेंगे इसके बाद हमारी एक और गेम है तो फिर तो हो गया काम सो जैसे शरियान ने भी बोला शायान ने भी बोला कि दिस जो क्वार्टर फाइनल तो बोर्डिंग पास आपके हाथ में है जो कुछ आप कर सकते हैं इस गेम स्ट्रैटेजी हो या कुछ और हो उस दिन जब लेग पे वाइड गई तो दैट वाज अ रिव्यू देयर बाबर ने रिव्यू नहीं लिया आपने 2 रिव्यू किस लिए रखे हैं भाई आपने उनको वलीमे में लेके जाना है 2 रिव्यूज को या आपने उनको कहीं इन्वेंटोरी कराना है नो आई मीन बी स्मार्ट
use the reviews. इसी की जगह अगर ऑस्ट्रेलियंस होते, इंडियंस होते, they would have taken the review. टाइम ज़ाया करो, आप गेम स्लो डाउन करो, और अगर कुछ भी नहीं ना होता तो यू स्ट्रैटेजाइज विद इन दोज 5-6 extra minutes. So let's see what happens. Just forget everything else. यही है सो है, बाकी probably कुदरत का निज़ाम will be at play, और हमारे जहनों में वही होगा कि हम तो अपनी बेस्ट लग, बाकी जो अल्लाह को मंजूर. राइट, नहीं, विल होप फॉर द बेस्ट ऑफ कोर्स. शरियार, एक अगेन मैं आपसे भी वही सवाल करूंगा कि जो कंसर्न है वो ये है कि हमारे फ्रंट लाइन स्पिनर्स जो हैं दे couldn't डू एनीथिंग. शादाब हो, उसामा हो, नवाज हो, मुझे नहीं लगता कि नवाज को चांस मिलेगा. और उसामा ने भी, ठीक है, ही माइट टेक कपल ऑफ विकेट्स हियर एंड देयर, लेकिन वो रन्स बहुत लीक करते हैं. सो डू यू एक्सपेक्ट बाबर, आई मीन अगेन बात वही आ जाती है कि क्या कॉन्फिडेंस है बाबर में उतना या नहीं है, बट इवन इफ वी डोंट गो विद फोर सीमर्स, what is like how does Pakistan approach the problem that we have with our frontline spinners, because that is a big liability. हमारे सीमर्स अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, हमारा पार्ट टाइमर इफ्तिखार बहुत अच्छी बॉलिंग कर लेता है, लेकिन बीच में जो प्रेशर रिलीज होता है वो तब होता है जब उसामा मीर या शादाब खान आके बॉलिंग करते हैं. सो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एक ऑप्शन आप लोग जो है वो मिस कर रहे हैं, वो ये है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अबरार जो है वो कंकशन रिप्लेसमेंट आ जाए शादाब का. दे ओह आर वाओ, कीपिंग इट आई डिड दे नॉट आर नो दैट. दे आर कीपिंग इट फॉर द लास्ट मिनट. शादाब का अभी तक जो है वो इनिशियल जो उसके टेस्ट वगैरह हुए हैं, इट इज़ नॉट सेटिस्फैक्ट्री और ही मे बी रूल्ड आउट. तो देयर इज अ सरप्राइज एलिमेंट देयर के अबरार शायद ये मैच ही खेल जाए डायरेक्ट. बट अगर ऐसा नहीं होता तो देन ऑब्वियसली आपके पास अब आपको और कोई चॉइस नहीं है. आपने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करके देख लिए. द बांग्लादेश टीम दैट यू प्लेड विद, दैट्स अ बेस्ट केस सिनेरियो टीम इन द गिवन सर्कमस्टांसेस. उसके अंदर आप अमीन उसामा मीर की जगह आप हसन अली को लेकर आते हो, तो देन द प्रॉब्लम देन माइट कम इन के अभी आपने पिछले 2-3 गेम से इफ्तिखार से नया बॉल कराना शुरू किया, राइट? तो देन अब आप हसन अली को अगर आप लेकर आते हैं तो देन फिर आप हसन अली को कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? अगर आप हसन अली को नया बॉल देते हैं, तो वो जो एक आपका एक रन रोकने वाला जो फैक्टर है, या जो आपको एक जिस वजह से शाहीन को थोड़ी सी सक्सेस मिली है इन द लास्ट 2-3 गेम्स, वो कॉम्बिनेशन आपका फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है. बट आई मीन वी ऑल नो कि हसन अली जो है वो फर्स्ट चेंज में या सेकंड चेंज में ही हैज़ बिन मोर इफेक्टिव इन हिज करियर देन विद द न्यू बॉल. तो obviously the best case scenario is कि आप knowing how Babar operates, I don't think they will change the winning team. But the thing would be कि अगर आप हसन को रिप्लेस करते हैं, सॉरी उसामा को रिप्लेस करते हैं हसन से, तो देन इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप हसन अली को कहाँ पे यूज़ करेंगे. क्योंकि आई मीन हारिस रऊफ, फॉर मी इन द बॉलिंग डिपार्टमेंट ही हैज़ बिन द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट इन दिस वर्ल्ड कप. क्योंकि वो जिस तरह से उसने रन्स लीक किए हैं, अब हर मैच में आके वो पहले ओवर में कभी 24 रन खाता है, कभी 17 रन खाता है, एंड देन उसके बाद से देन ही इज जस्ट कैचिंग अप. वो पहले 2-3 ओवर में इतने रन दे देता है कि वो फिर आगे आकर के 6-7-8 ओवर में से वो उसी को कैचअप करने में लगा हुआ होता है. तो वो भी एक आपका थोड़ा सा वीक लिंक है. um, तो वो एक चीज़ देखनी है. ऑब्वियसली अब न्यूजीलैंड की टीम में कॉनवॉय ओपन है, ठीक है, वो एक अलग उनका एक थोड़ा सा न्यूजीलैंड वालों के लिए थोड़ा सा इशू वो भी है कि कॉनवॉय भी उस तरह से नहीं चला है उनका अभी तक. तो टेम्पटिंग के जो कॉनवॉय इज़ अ बिग मैच प्लेयर, तो अगर वो ओपन पे आता है तो ऑब्वियसली देन आपको इफ्तिखार से नया बॉल कराना पड़ेगा. इट विल बी अ फोर्स थिंग टू डू. अगर आप हसन अली से नया बॉल कराते हैं इवन फॉर द लेफ्टी, तो देन फिर आपको बीच में सलमान और इफ्तिखार का ही ऑप्शन है, दोनों लेफ्ट दोनों ऑफ स्पिनर है. देन नीचे उनके पास ग्लेन फिलिप्स आता है, एंड ही इज़ वेरी अग्रेसिव अगेंस्ट स्पिनर्स. वो डजंट रियली मैटर कि आप लेग स्पिनर खिला रहे हैं ऑफ स्पिनर खिला रहे हैं, वो ही ओनली नोज वन वे.
तो ये थोड़ी बहुत ऑब्वियसली ये स्ट्रेटेजिक चीज़ें हैं। और नोइंग के जो जो अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है हमारे टीम डायरेक्टर साहब की, उन्होंने अपेरेंटली काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी वर्कआउट किया है। तो वो अभी पता चल जाएगा कुछ अच्छा। थोड़े 1-2 घंटे में कि क्या रिसर्च और क्या जो है ना उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है। बट शुक्र है फाइनली कर ली बाय द वे। याद आ आई गया मीन उन्हें। यार, बट द थिंग इज कि आप अभी वो आप करते तो हैं, यू नो, बट द पॉइंट इज के इज टीम गोइंग टू फॉलो इट? दैट्स अ प्रॉब्लम। हमारे राइट, प्लेयर्स का मसला ये है कि आप उनको स्ट्रेटजी, आप उनको टैक्टिक्स, आप उनको सारा गेम प्लान बना के देते हैं। द बिगेस्ट थिंग जो हमारा हर्डल है वो यही है कि वो फॉलो करते हैं ऑन द फील्ड के नहीं करते, राइट। तो बेस्ट केस सिनेरियो पाकिस्तान के लिए वो ये है कि भाई जस्ट कीप थिंग्स सिंपल, यू नो, प्ले इट एज अ क्वार्टर फाइनल गेम। आपने जो आपने करना था वो पिछले 7 मैचेस में आप कर चुके हैं। कुछ आपने नया नहीं करना है इस मैच के अंदर। जो आप करते आ रहे हैं उसी को थोड़ा सा बेहतर करना है, एंड दैट्स अबाउट इट। कीप थिंग्स सिंपल, जस्ट प्ले फॉर द विन। आपके लिए क्वार्टर फाइनल गेम है, आप जीतते हैं आपके आगे चांस है, आप हारते हैं देन लास्ट गेम विल बी अ डेड रबर। एब्सोल्युटली नहीं, ऐसा ही है। और आई थिंक कमेंट्री में सुन रहा था लास्ट गेम की, तो उसमें भी किसी ने कहा था कि द वे पाकिस्तान वाज प्लेइंग अगेंस्ट बांग्लादेश, दिस इज दैट इज पाकिस्तान वे ऑफ प्लेइंग। तो वो फ्रैंकली मुझे आज तक समझ नहीं आया कि पाकिस्तान वे ऑफ प्लेइंग क्या है। हमारा बिगेस्ट फ्यूल जो है वो दुआएं ही होती हैं। सो इट्स जस्ट अ कंफ्यूजन एज अ फैन इन माय हेड कि व्हाट एग्जैक्टली इज आवर वे ऑफ प्लेइंग। ठीक है, हम एग्रेशन की बात करते हैं, हम जो है वो एक फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट खेलने की बात करते हैं, बट मुझे समझ नहीं आता। शहरियार में आपसे आपकी तरफ वापस इसी बात में, आई थिंक यू हैड योर हैंड रेज्ड एज वेल, तो व्हाई डोंट यू गो अहेड फर्स्ट, देन आई नहीं, विल मैं आस्क माय बस ये क्वेश्चन। कहना चाह रहा था कि एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना हमारे गेम में, इस अभी गेम में, वो ये है कि दिल दिल पाकिस्तान चलते रहना चाहिए। हाँ। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस वो अगर नहीं होगा ना, सारा जो है ना हमारी स्ट्रेटजी वगैरह, टैक्टिक वगैरह सब आगे पीछे हो जाएगी। तो दिल दिल पाकिस्तान सारी चलते रहना रिसर्च चाहिए। आउट हो जाएगी अभी। हम्म, मिकी आता है कि आई थिंक रिसर्च यही है कि दिल दिल पाकिस्तान चलते रहना चाहिए। तो शायद ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेयर्स खेलते हुए खुद ही गुनगुनाते रहें? नहीं, या मुझे, फिर एयरपोर्ट पढ़ा दें सबको ना एक कान में। हाँ, एयरपोर्ट पकड़ा दें। विच रिमाइंड्स मी, आई थिंक इट वाज हंसी क्रोनिया जिसने एक दफ़ा ये किया था, यस। जब वो अंपायर ने उनका कॉल अप किया था 1999। 99 हाँ। में, या। So, so Shayan, coming to you, just carrying on the conversation that Sharia was, like, few of the points that he was mentioning. So, like I was saying, I have this question in my mind, कि Pakistan way of playing. What exactly is that? And I just essentially I'm trying to get to, कि how should Pakistan play in this game, which will be apparently different than what they have been doing so far. So, Pakistan's way of playing क्या है actually में? पाकिस्तान वे ऑफ प्लेइंग वो है जब आपकी टीम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हो और पीछे से आपका बोर्ड अपनी मस्तियों में लगा रहे, आपके जर्नलिस्ट अपनी मस्तियों में लगे रहें और मतलब टीम की ना ऐसी की तैसी कर दें, और फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे टीम आपके लिए परफॉर्म भी करे। आप टीवी पे बैठ के बोलें कि भाई टीम डिस्ट्रैक्टेड लग रही है, और उल्टा आप लोग डिस्ट्रैक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि टीम फोकस नहीं है। ये है हमारा पाकिस्तान वे ऑफ प्लेइंग। बट ऑल जोक्स अपार्ट, आई थिंक इन आवर सिचुएशन, आई थिंक पाकिस्तान टीम की वही बात है। प्लेयर 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 मतलब जनरेशन्स के प्लेयर्स आए हैं, लेकिन जैसे ही आपकी टीम एक तरीके से कॉर्नर्ड होती है ना, आपकी टीम उस वक्त फाइट बैक करना स्टार्ट करती है। आई डोंट नो व्हाई वी हैव नेवर played a tournament like starting off as favorites and dominating from the get go. अगर 2011 का वर्ल्ड कप देखें तो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल और जुल्करनैन हैदर की हरकतें और ये सब, दे वर क्लाउडिंग द टीम, नोबडी केयर्ड पाकिस्तान फेवरेट होगा कि नहीं होगा। 2021 में इंग्लैंड पुल्ड आउट, न्यूजीलैंड पुल्ड आउट, सिक्योरिटी कंसर्न्स, व्हाटएवर द रीजन माइट बी। But आप but I think tournament wise, I would say कि 2021 was probably the only tournament that I remember जिसमें हमारी टीम से एक objective उम्मीद थी कि the way they started, they were carrying on the momentum. But उसके अलावा I agree with you कि we never या really felt anything positive from the get go.
तो 2011 में तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि हमारी टीम इतना अच्छा परफ़ॉर्म कर रही थी। बट 2015 में इंडिया से हम लोग हार गए, अल्लाह-अल्लाह करके हम लोग आयरलैंड को हराया, वेस्ट इंडीज़ से बुरा हारे। तो आई थिंक पाकिस्तान वे ऑफ क्रिकेट आई थिंक इज़ टू रियली समराइज़ इट इज़ टू बेसिकली to create such a toxic situation across all forms that your team looks out for support and then expect कि भाई आपकी टीम अच्छा खेले. And I think that's probably the Pakistan way. Unfortunately, it has happened like that throughout generations, as far as I can remember. मुझे earliest memory for me was the 2007 World Cup, even though I wasn't really following cricket as extensively back then. But as far as I can remember, it has always been that kind of a scenario that team never really had a a platform that really outright supported them. हर किसी का जिसका दिल चाहे वो आके कुछ ना कुछ बोल देता है और सोशल मीडिया पे कितने लोग बैठे हैं यार, आपके तनवीर अहमद और ये सारे जितने भी लोग हैं सारे यही करते रहते हैं. एंड आई थिंक इट्स सैड टू बी ऑनेस्ट. आई मीन इफ यू लुक एट इंग्लैंड का इतना बुरा वर्ल्ड कप जा रहा है. I do not recall a single England English cricketer or English, Sky Sports or any of these guys to openly bash your team. It just doesn't happen like that. Uh, khair. But I I think to me yeah. that's the Pakistan way for me. I think when it comes to England, I would just say कि Owen Morgan ने जो अभी बात की थी, he basically said कि there is something going on in the dressing room. Now that is a very open-ended statement, or it could mean anything. लेकिन I would say कि that is probably the most extreme thing that came out of the England camp. कि just कह देना कि there is something in the dressing room. हो सकता है उसमें it could be any factors, but yeah, इसी बात को मैं उमर भी आपकी तरफ लेकर आऊँ तो हम एथिक्स की बात करते हैं, हमने लॉजिक की बात भी की, हम बहुत सारी इस तरह की बातें करते हैं, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान, फॉर दैट मैटर. आप कोई भी स्पोर्ट्स उठा के देख लें तो एक जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्नलिज्म पे आती है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ लीक्स मिल जाते हैं, कुछ लूपहोल्स मिल जाते हैं. When the things that we just saw over the last few days, essentially, Babar Azam की chat allegedly chat leak हुई, ये हुआ वो हुआ. मतलब आप बैक होम बैठ के, एक तो पहले वहाँ पे क्राउड नहीं है हमारा, बैक होम बैठ के बजाय इसके कि हम उनको सपोर्ट करें, हम जो ये प्रेशर्स और क्रिएट कर रहे हैं और फिर हम आपस में फिर ये बात भी करते हैं कि ओ व्हाट, दिस इज द सिचुएशन वेयर पाकिस्तान कम्स आउट टू बी द बेस्ट, ये जो भी है. I mean, to me, all of that is unnecessary. These are things that you can actually avoid. ठीक है, हम बारिश को अवॉइड नहीं कर सकते, हम क्राउड में दिल दिल पाकिस्तानी चला वो अलाउड, वो मतलब बेसिकली वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट ये हमारे कंट्रोल में है, एंड स्टिल वी एंड अप डूइंग दीज थिंग्स. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मतलब क्या है ये, व्हाई कैन नॉट वी कंट्रोल दीज अर्जेस जो हमारे कुछ बेसिस में होता है कभी कभार. हमारे डीएनए में है ये. आप इन सारे लड़कों को देख लें. I mean, they come through the same society that our society is. ठीक है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं? अब पिछले को 8-10 साल से देख लें, जिस तरह द वे आई मीन वी हैव बीन गोइंग, हमारी सोशल वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं? ठीक है, वी आर सो मनी फोकस्ड राइट नाउ, मोर मनी फोकस्ड. आई मीन ऑलमोस्ट हर साल मेरा चक्कर लगता है. थिंग्स आर डिटीरियोरेटिंग नाउ. अब जहाँ तक आप हमारी टीम की बात करते हैं, ठीक है, आपका सैम्पल है फ्रॉम अ सोसाइटी, कम्स इनटू द टीम, बिकम्स लीडर ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम. एक उसको सिखाएगा कौन? वो खुद तो सीख के आएगा नहीं. ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ही इज़ देयर बेस्ड ऑन हिज स्किल. ठीक, ही इज़ नॉट देयर बेस्ड ऑन हिज लीडरशिप स्किल्स. एब्सोल्युटली नॉट. ही हैज़ जीरो लीडरशिप स्किल्स. उसको सिखाने वाले कौन है? आपके डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, आपके मिकी आर्थर. ठीक है, पाकिस्तान के साथ काम किया उसने. हाउ मच टाइम, हाउ डज ही नो पाकिस्तानी कल्चर? ही हैज़ नो आइडिया अबाउट पाकिस्तानी कल्चर. ठीक है, उसके बाद आपके कौन है बैठे हुए चेयरमैन, आपके सेलेक्टर्स कौन हैं? उनके आप लीडरशिप स्किल्स देख लें, मेंटरिंग स्किल्स देख लें, सक्सेशन प्लानिंग स्किल्स देख लें. इज देयर एनी? एब्सोल्युटली जीरो. So who in the world is going to teach them? आप अपने प्राइम मिनिस्टर को देख लें यार. I mean, it's not a political show.
But look at your prime minister, ठीक है ना? He's a convict, bail पे आए, आप prime minister बन गए, आपने अपने सब कुछ करा लिया. So when your system, top down, bottom up, promotes no accountability, तो फिर आपके लड़कों को सिखाएगा कौन? और जब कोई सिखाएगा नहीं तो फिर इस तरह की बातें होंगी. और बाबर आजम को ये खुद समझना चाहिए, ठीक है? ही कैन नॉट जस्ट गेट अवे विद इट कि यार नहीं यार उसने लीक क्यों किया. और भाई, यू आर कैप्टन ऑफ द नेशनल क्रिकेट टीम, यू हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी. आपको ये अंदाज़ा है कि आपने अगर एक मैसेज किया है, आपने जर्नलिस्ट को किया है, किस कॉन्टेक्स्ट में वो कहाँ यूज़ होगा? ही हैज़ नो आइडिया, ही हैज़ नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ठीक है? नहीं सो उमेर नो भाई one's going to एक teach them. Go ahead, go ahead. नहीं, मैं कह रहा था कि उसका जो टेक्स्ट मैसेज था वो जर्नलिस्ट को नहीं था, वो Whoever, वो पीसीबी जिसको भी था, पीसीबी पीसीबी ऑफिसर को था. जिसको भी था, आप जब आप कम्युनिकेशन करते हो ना, you have to be very black and white, or anything that can be construed against you, you should not put that in writing, any form of writing. मगर ये बात हम लोग नहीं सिखाते. This is leadership 101, communication 101, mentoring 101. ठीक है? हमारा पूरा आवेगा वही बिगड़ा हुआ है. How can we blame our cricketers? We cannot, because they have no one to, learn from. So, sorry, the Titanic is sinking. नहीं बिल्कुल ये दैट्स ट्रू. इट्स वेरी हर्टफुल टू सी हमारे लिए शायद ये कहना आसान है बिकॉज हम उस जगह पे नहीं बैठे हुए, लेकिन ज़ाहिर है आए तो हम भी वहीं से हैं, तो वी कैन फील सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, बट इट्स वेरी हर्टफुल टू सी द एनवायरनमेंट गेट्स क्रिएटेड. शायद आई थिंक यू हैड समथिंग टू से. हाँ, बस आई जस्ट वांटेड टू ऐड टू उमेर भाई's या पॉइंट. उमेर भाई ने कहा कि हमारे सिस्टम में एक देयर इज़ नो सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज़ नो सेंस ऑफ प्लानिंग. आप ये भी देख लें क्योंकि वर्ल्ड कप आपका ऑलमोस्ट एंड पे है. पीसीबी अब जाके डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट करवा रहा है. There you go. Yeah. अब अब आप ये देखिए ना, अब मज़े की बात एक और चीज़ आप नोट करें, हमारा एक बड़ा बड़ा प्रोमिनेंट लेफ्ट आर्म स्पिनर है एक, जो बेचारा स्क्वाड में सेलेक्ट नहीं हुआ. वो टीवी पे आजकल रिव्यूज़ भी दे रहे हैं, मैच लेकिन विनर. वो डोमेस मैच विनर है हमारे वो, लेकिन वो डोमेस्टिक वनडे टूर्नामेंट नहीं खेल रहे क्योंकि उनकी कमिटमेंट ओवरसीज़ लीग्स में है. तो यार वही टी बोल दें, टेन नाम बोल दें यार, कौन है? इमाद वसीम होगा. मिस्टर इमाद वसीम द ग्रेट, Say it. या T20 में भी नहीं, T20 में भी नहीं, T10. T10 में. टी10 तो आप सोचे, एक बंदा रो रहा है कि मुझे वनडे में सेलेक्ट नहीं किया. ओलंपिक्स अ, खेलेंगे वो. अब आप सोचे ना, अब आप these are the priorities we have as players as well. एग्जैक्टली या. So the whole system, it's sort of just messed up. इट इज़ इंडीड, एंड जैसे हम लोग अपने ग्रेड्स को देखते हैं. वसीम अकरम की मैं बात करूंगा, वकायुनस की बात करूंगा. शरीर आपको याद होगा कि मिशिगन में मनदीप भाई, आपको याद हो शायद, हमारी टीम में आए थे. उन्होंने याद है एक सहारा कप का किस्सा सुनाया था हमें, वसीम वकार का. ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना मेंशन दैट स्टोरी, लेकिन उससे मुझे जो चीज़ समझ में आई थी वो ये थी कि इन लोगों का फिटनेस लेवल, इन लोगों का फोकस लेवल व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट was so high कि nothing could go against them essentially. और आप वसीम अकरम का मैं उन्होंने बुक में भी लिखा है, उनके इंटरव्यूज पे आप देखें, वो कहते थे यार ऑल वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू जस्ट गो टू द नेट्स एंड बॉल. 2 घंटे 2.5 घंटे सब कुछ ये है. मैं बात ये इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज आप फास्ट बॉलर हैं, आप स्पिनर हैं, जो भी हैं, जब तक आप लंबा गेम नहीं खेलेंगे तब तक आप किसी फॉर्मेट में परफॉर्म नहीं कर सकते. सो व्हेन इट कम्स टू इमाद वसीम, जब उनसे किसी ने पूछा कि आप वनडे कप क्यों नहीं खेल रहे, आई हैव टू गो प्ले T10. हाउ कैन यू ट्रांसफर योर फॉर्म ऑफ बॉलिंग 2 to 3 to 4 hours मैक्स into 50 overs? It's impossible. ना आप फर्स्ट क्लास खेल रहे हैं, ना आप कुछ खेल रहे हैं, तो लाइक देर इज नो आर्गुमेंट एसेंशली वहां पर. तो मुझे समझ नहीं आता शेरिया कि लोग ऐसे कैसे करते हैं. और शेरिया दूसरी ये कि ये आप T20 नहीं, या छोटी लीग्स जितनी भी हो रही हैं, इन्होंने क्या फोकस इतना आउट कर दिया हमारे प्लेयर्स का कि हम लोग लंबी गेम की तरफ आते ही नहीं है. हारिस रऊफ ने 1-2 टेस्ट मैच खेले, इंजर्ड हो गए. अब मुझे नहीं पता कि वो क्या है क्या नहीं है, बट दे हैव समबडी हैज टू पुश देम टू प्ले द लॉन्गर फॉर्मेट, चाहे वो लिस्ट ए है, चाहे वो फर्स्ट क्लास है, जो भी है, बट दैट्स व्हाट प्रिपेयर्स यू फॉर द गेम. सो व्हाट डू यू से ऑन दैट, शेरिया?
यह पहली बात तो ये है कि ये जो हम अभी लीडरशिप की, मेंटरशिप की और प्लानिंग की और ये सब चीज़ों की बातें कर रहे हैं ना, it's a byproduct of the type of people that are sitting in the board right now. ठीक है, जिस तरह का बंदा बैठा हुआ है ना वहाँ पे, आपको उनके लेवल का अंदाज़ा उनके जो प्रोडक्ट बाहर आ रहा है इससे अंदाज़ा हो रहा है कि वो किस लेवल के प्लेयर हैं। ठीक है, अभी आपने रिसेंटली, आई डोंट नो आपने न्यूज़ सुनी है कि नहीं सुनी है, अभी वो न्यूज़ आएगी जी कि वो क्योंकि फरवरी में इलेक्शन होने वाले हैं तो पीएसएल जो है वो यूएई में होगा। यानी कि पूरे पाकिस्तान में, इतना बड़ा पाकिस्तान है, आपको एक दिन की एक्टिविटी की वजह से आपने अपना टूर्नामेंट उठा के जो है ना वो यूएई में ट्रांसफ़र करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और उसका बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट क्या आता है कि जी कि वो क्योंकि सिक्योरिटी में बहुत पैसे लग जाते हैं, इसलिए यूएई में जो है ना उसको उठा के ले जाया जाए। अब ऑन द फेस ऑफ इट आवाम को बेचने के लिए वो ये बातें करते हैं कि जी सिक्योरिटी में पैसे लगते हैं, ये होता है वो होता है। यूएई जाने की वजूहत दूसरी हैं। ठीक है, क्योंकि उनके खांचे दूसरे हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज के हमारे जो लोग जिस तरह के बैठे हुए हैं ना, हम उनसे और कोई बेहतरी की उम्मीद कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी कैपेबिलिटी यही है, वो यही सब करते हैं, अपनी कुर्सी बचाते हैं, एक दूसरे की लॉबी करते हैं। ठीक है, आप जो है वो चेयरमैन है, मैं आपके जो है ना बोर्ड मेंबर हूँ, मैं आपके जो है ना सॉरी टू से उठाऊंगा, आप मेरे उठाएं। ठीक है, मेरा चांस लगेगा, आपका चांस लगेगा, आप थोड़ा बहुत खाएंगे, मैं थोड़ा बहुत खाऊंगा। ठीक है, दो जो कुछ बचेगा वो मेहर भाई और शायान के हिस्से में आ जाएगा। ये कहानी चल रही है। ठीक है, अभी आपने देख लिया ना यार कि इंजमाम की आपने अपॉइंटमेंट देखी, इससे पता चलता है कि आपका चेयरमैन जो है वो आंखें बंद करके लोगों को अपॉइंट कर रहा है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि किस बंदे को लगाना है, क्या उसका प्रोसेस है, उसकी स्क्रूटनी, इंजमाम की कोई स्क्रूटनी हुई नहीं हुई, क्या उसके जो है ना क्या उसका एक्सपोजर है। अब ऑल ऑफ अ सडन जब टीम हारने लगी तो अचानक से याद आया कि ओ भाई ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया है भाई, ये तो अपने बंदे खिला रहा है, ये है वो है वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे पहले तक वो एशिया कप में भी हारे तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं नजर आया। वर्ल्ड कप में भी जब 5-6 मैचेस गुजर गए तब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट याद आ रहा है लोगों को कि जी वो जी साया कॉरपोरेशन है, वो तो जी वो है, ये वो है वगैरह वगैरह। अभी आपने बात की इमाद वसीम की, इमाद वसीम को टीम में लाने की वजह उनकी स्पिन बॉलिंग नहीं है, वो क्योंकि नंबर 5 नंबर 6 पे बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए हमें वो टीम में चाहिए। ठीक है, ये सेलिंग पॉइंट है कि जी वो हम्म। बैटिंग फॉर्म उनकी बहुत अच्छी है। यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पिछले अगले जो 5 खेलेंगे उनसे ऊपर वो फारिग हैं। इमाद भाई ने आगे जो है ना 6 नंबर पे हमें जो है ना मैच जितवा देना, बिल्कुल बेहतरीन। वो पूरे सीजन में पीएसएल के कराची को एक मैच अपनी बैटिंग से नहीं जितवा सके, एक मैच फिनिश नहीं कर सके वो, मगर वो पाकिस्तान को आगे जो है ना वो क्लासन की तरह जो है ना वो बिल्कुल ऐसी इनिंग खेलेंगे, बिल्कुल हटो बचो किस्म की ना। तो ये हमारा जो है ना ये हमारा लेवल हो गया है क्रिकेटिंग का। अच्छा, अभी वो जो आपने तीसरी बात की कि जी कि शॉर्टर फॉर्मेट की वजह से हमारे प्लेयर्स जो है वो लॉन्गर फॉरवर्ड को अवॉइड कर रहे हैं या उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, उसकी वजह ये है कि उनको सक्सेस मिल रही है। ठीक है, वो लाइमलाइट में आ रहे हैं। अब हारिस रऊफ ने प्रॉपरली वनडे टूर्नामेंट भी नहीं खेले पाकिस्तान की राइट, डोमेस्टिक बिल्कुल में। ऐसी ठीक है। है, Yep. और उसको हमने टेस्ट डेब्यू करा दिया। सही है, और एक टेस्ट खिलाने के बाद बाहर, अभी आप देखिएगा ये ऑस्ट्रेलिया भी चला जाएगा, वो क्योंकि जी ऑलरेडी मेलबर्न, वो ऑलरेडी बातें शुरू हो गई हैं कि अगर हाँ कि हारिस को क्योंकि ये फर्स्ट क्लास खिलाना है तो मेलबर्न वहां भेज स्टार्स, दो। हाँ, मेलबर्न स्टार्स है, क्योंकि इनको एक्सपीरियंस है T20 खेलने का, तो इनको टेस्ट मैच खेलने भेज दो। सही है, साइम ऑस्ट्रेलियन अयूब की कंडीशंस बातें का हो रही बहुत हैं। अच्छा पता है उन्हें। हाँ, साइम अयूब की बातें हो रही हैं कि जी साइम अयूब को चांस मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो सीपीएल में और पीएसएल में उन्होंने बहुत रन किए हैं, और डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में आके उन्होंने एक मैच में 300 रन कर दिए, तो उस वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया भेज दिया जाए। और फिर आगे से ये भी कह रहे हैं कि जी अगर वो फेल हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, उसको आप एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे उस पे इन्वेस्ट करें, वो फ्यूचर का प्रॉस्पेक्ट है, ये है वो है। ओ भाई, वो जो पिछले जो 4-4 दिन 5-5 दिन जिन्होंने मैचेस खेले हैं, जो डोमेस्टिक खेला है, ठीक है,
जिन्होंने चार चार पूरे पूरे मैचेस खेले हैं, चार चार हर सीजन खेल रहे हैं, उनका चांस नहीं बनता। वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज के एक बंदे ने आके सीपीएल में रन कर दिए या पीएसएल में 9 लोग शॉट मार दिए, तो आप उसको हर फॉर्मेट खिलाने के चक्करों में लगे हुए। ठीक है। और ये मैं बात आपको कोई, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये मैं कोई लेमैन, मेरी तरह को कोई लेमैन को मैं किसी कोट नहीं कर रहा। मैं ये आपको फॉर्मर एक्स क्रिकेटर्स स्लैश लेजेंड कैप्टन्स की बात बता रहा हूँ मैं आपको ये। मैं समझ रहा हूँ आप मैं एग्जैक्टली वो कॉन्वर्सेशन भी याद है मुझे या ठीक है, तो ये लेवल है, टीवी पे बैठ के हमारे प्लेयर्स इस तरह की चीजें एडवोकेट करते हैं। जब बैकफायर करती है उसकी कोई ओनरशिप नहीं लेता। सब जो है ना, वो जैसे वो मीम चलती है ना स्पाइडरमैन वाली, हर किसी को एक दूसरे उंगली कर रहे होते हैं जी। ये तुमने किया था, ये तुमने किया था, ये तुमने किया था, ये वो वाली कहानी है। कोई ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है। वो इंग्लैंड की सीरीज में आपको याद होगा, वो मोहम्मद अली एक लड़का आया था डोमेस्टिक में, बिल्कुल डोमेस्टिक से, ठीक है, यप वो पेसर भाई, वो आपने उसको एक तो रोड पिच पे खिला दिया, मार भी पड़ गई, सारी चीजें हो गई। सारी डोमेस्टिक आपने उसकी साइड में कर दी। वो 2-3 साल से जो डोमेस्टिक में अपने आप को रगड़ा दे रहा था, लंबी लंबी बॉलिंग करा रहा था, सारी चीजें, एक मैच की वजह से आपने उसकी पूरी डोमेस्टिक की मेहनत पे पानी फेर दिया। अब आप उसको 10 दफा सोचेंगे ऑस्ट्रेलिया ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टर फॉर्मेट खेलता नहीं है, लोगों की नज़रों में वो उस तरह से उसकी मेमोरी है नहीं। उसकी मेमोरी क्या है कि जी वो इंग्लैंड वालों ने आके उसको लावरपिंडी में धो दिया था, इसलिए जो है वो ही इज़ अ फेल्ड प्रोडक्ट। मगर लोग एडवोकेट करेंगे कि जी हारिस रऊफ चला जाए ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि बाउंसी पिचेस है, पेस है, ये वो, यार पेस है स्पेस, यू नो। तो शॉर्टर फॉर्मेट में जो हमारे प्लेयर्स जो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं ताकि उनका जो केस है ना टीम में आने का, वो किसी मार्केटिंग एजेंसी के थ्रू नहीं आ रहे। वो टीम में वो इस तरह की पर छोटी छोटी परफॉर्मेंस देके टीम में आ रहे हैं, और वो उनको फैंस पर बैक करते हैं कि अच्छा भाई, इस उनकी, क्योंकि उनकी मेमोरी डेवलप हो जाती है, तो उनको उनके लिए सर्वाइवल ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू समबडी जो कायद आजम ट्रॉफी में आज थोड़ा मैचेस खेल रहा है जो ना टेलीवाइज हो रहे हैं, ना किसी को कोई परवाह है। बस वो गिने चुने नाम लोग याद रखते हैं, भाई अहमद शहजाद ने कितने रन कर दिए, सरफराज ने कितने रन कर दिए, फलां ने कितने रन कर दिए। वो जो 100 बंदा और खेल रहा है, उसका कोई फोकस नहीं है, क्योंकि वो लाइमलाइट में नहीं है। बिल्कुल और शरीयत जैसे मेरी उस दिन आपकी बल्कि आपने उसने मुझे जो बात की थी वो ये कि इंशाल्लाह फॉर आवर व्यूअर्स एंड लिसनर्स हम वर्ल्ड कप के बाद एक कायद अज़म ट्रॉफ़ी के ऊपर भी सेशन करेंगे जिसमें हम आपके सामने वो नाम लेकर आएंगे जो शायद आप लोगों ने नहीं सुने होंगे लेकिन वो डोमेस्टिक सर्किट में बहुत प्रोमिनेंट परफॉर्मर्स हैं और इफ एनीवन दे आर योर इन्वेस्टमेंट्स एसेंशियली क्योंकि आप एक तो उनको ऐसे कंडीशंस में खिला रहे हैं सब कुछ कह रहे हैं दे शुड बी द वंस हु द बोर्ड शुड लुक एट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग देम टू प्लेस लाइक ऑस्ट्रेलिया और सम अदर ओवरसीज सीरीज क्योंकि हमारे पाकिस्तान ए टीम के तो वो टूर्स होते ही नहीं है तो अगर आपने किसी को एक्सपोजर देना है तो कैसे देना है एसेंशली आपको फिर यही मौके मिलते हैं तो शयान जस्ट टू आवर लास्ट पॉइंट मैं आपकी तरफ आता हूँ and I'll do the last round table with this. Way forward for today's game. हमने काफ़ी बात की कि कॉम्बिनेशंस वगैरह को लेकर सब कुछ बट लाइक क्या आपके आखिरी जो हैं वो तासुरात हैं इस गेम को लेकर उमर भाई ने तो हाथ उठा लिए दुआ के लिए बट एक वो फ्रेंकली जैसे मैं पहले कह रहा था कि कुछ समझ नहीं आता एज फैंस कि यार असी इस पासे जाइए उस पासे चाहिए किथे जाइए असी तो what message do you have for not just Pakistani team but also the people who are watching our show? I mean, to be very honest, I sort of lost all the confidence that I had in my team after South Africa's loss. In a way, because that was the game that would have just kept us in the race for sure. अब अभी आपका you know अगर आप बाकी रिजल्ट्स को हटा दें, you are technically out of the World Cup. You are hoping other things fall in place, and that way you will have a fair shot. But as things stand right now, we have to accept the fact that we are technically we sorry basically we're out of the race. Technically, you rework the numbers and we are back into the race. But uh, going forward, I think Pakistan team, knowing considering that this is a
rain affected game. As from what I have read, the rain will start around 3 p.m. So maybe about 2.5, 3 hours into the game. into the match. Yeah. So chances are that the first innings would not be interrupted. I don't know. From what I have read, I don't know how accurate the report is. But let's say that वो report accurate है. I think Pakistan should bat first, और क्योंकि आपको एक प्रॉपर पूरी इनिंग्स मिल जाएगी टू रियली सेट अप द टोटल। क्योंकि अब अगर सेकंड इनिंग्स में आपके अगर आपकी इंटरप्टेड इनिंग्स है ना, तो डीएलएस मेथड के थ्रू, फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, आई बिलीव कि डीएलएस यूजुअली सपोर्ट्स और फेवर्स द बॉलिंग साइड। ट्रू, बिल्कुल ऐसी है। तो आप अगर आप इस सिचुएशन में आते हैं कि कि आपके लिए विन ज़रूरी है, I would suggest that you bat first. You give yourself all the opportunity to play out the 50 overs, set as high of a total you can, 300 plus, 320 plus, and then hope that the rain फाइन, interruption plays in your इतना favor. स्कोर कर लेंगे ऐसी? भाई उसी ग्राउंड में जिस ग्राउंड में हमें रन पड़े हैं 360 अच्छा, ऑस्ट्रेलिया वाले। चलो। सवाल सवाल ये नहीं है कि हम इतने रन कर लेंगे, सवाल ये है कि हम इतनी बॉलिंग Yeah. खेल लेंगे कि नहीं। तो बात वही है कि ग्राउंड छोटा है, बैटिंग कंडीशंस फेवरेबल हैं, यू अलाउ योरसेल्फ, you have the opportunity to score that much, and then use the later part of the day with rain interruptions and all that to really, stamp your authority and finish the game strong. So I think that would be the best case scenario. I think Pakistan would most likely go for an unchanged team. I maybe अबरार आ जाएगा, मे बी, अगर शादाब खान फिट नहीं है, क्योंकि अगर शादाब खान बैठेगा, आई थिंक शादाब खान बांग्लादेश के खिलाफ बाहर हुआ था ना, Yes. साउथ या अफ्रीका, साउथ South अफ्रीका। Africa. साउथ South अफ्रीका। Africa. Oh, okay. No, never mind then. Um, yeah, I'm pretty sure they will play an unchanged team today. विद दैट वन फैक्टर दैट कुड कम इनटू प्ले। Yeah, बिल्कुल। yeah. सो उमर भाई, सेम क्वेश्चन, आई कम टू यू। जैसा हमने बात की कि वही ग्राउंड है जहाँ पे बहुत स्कोर पड़ा था पहले, और इवन पाकिस्तान ने भी अच्छा स्टार्ट ले लिया था उस दिन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हमने देखा जो इंडिया वाला पाकिस्तान का मैच था एशिया कप में, जिसमें पाकिस्तान ने जब बॉलिंग रिज्यूम की थी बारिश के बाद, तो थोड़ा सा हमारे सीमर्स को बहुत एक एडवांटेज मिला था। तो would you agree with Shayan कि if the opportunity arises, then Pakistan should bat first, try to put as much score on the board, and then hoping that the rain would provide some sort of assistance to to our seamers? अगर तो टॉस जीतते हैं तो प्रेशर गेम दोनों पे, जब आपकी प्रेशर गेम होती है तो स्कोर बोर्ड प्रेशर एड्स 30 to 40 runs डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। सो अगर तो टॉस जीतते हैं, एब्सोल्युटली डू इट, क्योंकि हाँ, डीएलएस शायद ने बिल्कुल सही बोला, एब्सोल्युटली डिपेंड्स कि आप कितने डिसिप्लिन चाहते हैं। So Babar is gonna have to really think out of the box कि किस तरह मैंने अपना कॉम्बिनेशन बैटिंग का चेंज करना है, फ्लूइड रखना है, डिपेंडिंग के कौन बॉलर आ रहे हैं नहीं आ रहे। सेंटनर इज गोइंग टू बी द की इन द न्यूजीलैंड बॉलिंग लाइनअप। उसके जो 10 ओवर हैं, दोज आर गोइंग टू बी द की दैट विल डिफाइन आवर इनिंग्स, अगर हम पावर प्ले से निकल जाते हैं खैरियत से। सो लेट्स सी, हमें काफ़ी बड़े मार्जिन से हराना है, कोई 60 70 80 85 रन के मार्जिन से 85, हराना yeah. है। सो और वो हम ओवरटेक करेंगे, सिर्फ हम आगे जाएंगे, गैप नहीं लाएंगे हम। और अब इस वक्त अफगानिस्तान भी हम सुपर है। सो वी हैव अ टफ आस्क। बेसिकली just don't worry about the toss, just do what you need to do, don't think about कि यार हम हार जाएंगे। हार तो आप गए हैं, आप घर जा रहे हैं, शायान ने बिल्कुल सही बात बोली है। तो जस्ट डू व्हाटएवर यू नीड टू डू। अगर और ज़्यादा नहीं तो अगर आपकी बात सेकंड बैटिंग आती है ना, आई वुडंट इवन माइंड बाबर रिजवान ओपन करो, प्ले T20 ओपनिंग। ज़्यादा से क्या होगा, you're gonna lose, you've lost anyways,
at least you can earn some respect कि यार हाँ they tried something. बहरहाल, I mean, let's see. राइट। शहरियार, अगेन सेम क्वेश्चन टू यू, और मैं बस एक चीज़ ऐड करूंगा इस क्वेश्चन में, वो ये कि इमरान खान अक्सर बात करते थे कि बॉडी लैंग्वेज जो कैप्टन की होती है ना, वो कैप्टन जितनी मर्जी अच्छी स्पीच कर ले, जो मर्जी कर ले, बट द बॉडी लैंग्वेज इज व्हाट द प्लेयर्स आर लुकिंग एट। तो बाबर का हमने अक्सर देखा है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज उतनी ज़्यादा उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं होती जैसे कि एज अ कैप्टन होनी चाहिए। तो रिगार्डलेस, जैसे उमर भाई ने कहा कि टॉस जीते हारे, यू जस्ट हैव टू maybe bring your A plus plus game or whatever that might be. So how do you see that happening? And also, like what is your thought ke batting pehले, batting second and all those things for this game? I think probably the biggest disappointment in this World Cup for Pakistan is Babar. Or for to an extent, I would say Iftikhar and Haris. These are the three players who have really disappointed Pakistan in this World Cup. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पहली बैटिंग करते हैं और हमारा जो हाल हुआ हुआ है कि हम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेलते, उसमें से भी हम जो है वो 23 23 25 25 ओवर डॉट खेल रहे हैं, तो आप जितना मर्जी फ़खर आपको अच्छा स्टार्ट दे दे ऊपर से, और नीचे आके इफ्ती भाई जो है वो आखिर के 10 ओवर में छक्के चौके मार लें, आपने वो जो 30 ओवर का जो पावर फेज है जिसमें एक फील्डर अंदर है, वो वो अगर आप ज़ाया कर रहे हैं इन योर ऑल ऑफ योर प्रीवियस मैचेस, और अगर आप इस मैच में आके आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑल ऑफ अ सडन वो अब उसको वो लोग क्योर कर लेंगे या एड्रेस कर लेंगे, तो आई डोंट सी दैट हैपनिंग। मगर दिस इज द गेम वेयर दीज थ्री पीपल हैव टू स्टेप अप। ठीक है, अब आप आई मीन फ़खर का हमें पता है, ही ओनली नोज वन वे टू गो अबाउट इट। चल गया तो चल गया, नहीं चला तो देन दैट्स फाइन, दैट्स हाउ ही प्लेस। अब्दुल्ला शफीक ही इज न्यू, वो 50 60 रन कर रहा है एंड देन ही थ्रोज हिज विकेट, वो हर दूसरे तीसरे मैच में वो यही कर रहा है। जो भी बैटिंग में अगर आपने आज इस मैच में बैटिंग में जिसने भी जो परफॉर्मेंस आपको चाहिए ना, वो बाबर, रिजवान और इफ्तिखार से चाहिए, क्योंकि ये तीन प्लेयर ऐसे हैं कि जो आपको वो जो 300 280 और जो 350 का जो गैप है ना, वो इन तीन बैटर से आपको मिलेगा। बाकी आपको सिंगल डबल करके सलमान अली आगा भी थोड़ी बहुत खेल लेगा, साउथ शकील भी थोड़ा बहुत खेल लेगा, बट ये आपके तीन मेन प्लेयर हैं, ये टीम में भी काफ़ी अरसे से हैं, और दिस इज द टाइम वेयर दे ऑल ऑफ देम हैव टू स्टेप अप। फॉर एग्जांपल, अगर आप 300 नहीं करते, आप वही मीडियोकर 270 280 की इनिंग खेलते हैं, यू नो आप बॉलिंग में आएंगे, आपको शाहीन फॉर्म में है, वो विकटें भी दे रहा है, दिस इज़ द गेम वेयर हारिस हैज़ टू स्टेप अप। क्योंकि अगर हारिस का स्पेल जो है वो जो मिडल ओवर्स में जो उनको जो डेंट सही मानों में जो पड़ेगा, वो हारिस की बॉलिंग से पड़ेगा, और वो आपका चांस होगा जहां पर आप डिफेंड कर सकते हैं, चाहे वो रेन अफेक्टेड हो ना हो। अगर हम पहली बॉलिंग भी करते हैं और वो शाहीन का पहला स्पेल जो है वो 4 5 ओवर का वो सरवाइव कर जाते हैं, इट अगेन हारिस विल बी इन प्ले। तो मेरे हिसाब से ये तीन प्लेयर ऐसे हैं कि आप टॉस छोड़ दें, आप को 85 रन से हराने हैं, आपने 35 ओवर में इनिंग्स चेज करनी है, टॉस डजंट मैटर, आपको अपना क्लियर टारगेट पता है। अगर आपने पहली बॉलिंग की, आपको पता है कि हमने इनको 250 280 से ऊपर जाने नहीं देना, अगर हमने इनको ऊपर जाने दिया, वी आर डन। देयर इज नो वे आप 35 ओवर में जो है ना वो 250 से ऊपर का रन चेस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप पहली बैटिंग कर रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप 220 225 का एटलीस्ट आपने स्कोर देना है, टू गिव योर बॉलिंग एन इफ चांस के वो 85 रन का मार्जिन दें, अदरवाइज यू आर डन। अगर आप 270 280 कर रहे हैं, मीडियोकर बैटिंग करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी के वो कोई कुदरत का निज़ाम जो है ना वो एक बॉलर चला लेगा, तो वो चला तो बिल्कुल लेगा, उसमें वो कोई नई बात नहीं होगी, मगर बट द पॉइंट इज कि आप अपने को फुल चांस देने की बजाय वो एक आपने जो है ना वो एक आपको लूप होल मिला हुआ है, बेसिकली आप उसी को जो है ना एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये तीन प्लेयर्स हैं जो मेक और ब्रेक हैं इस टीम के लिए, अदरवाइज यू नो यू आप जल्द पाकिस्तान नहीं, आप ने बाय 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 आप करते रहें।
Yeah, बिरयानी we'll hope for the best. And yeah, uh, बिरयानी खाएं और वापस आ जाएं। बिरयानी खाए वापस आए और फिर वापस आके बताएं कि उस बिरयानी ने कितना स्लो किया आपको। नहीं, these are all great points, and we all hope for the best. As dire the situation may look like, we as the typical Pakistani fans, we have seen so many hardships कि अब तो वही जैसे शुरू में कहा था कि अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। तो वही है, जागेंगे, मैच देखेंगे, दिल बर्दाश्त होंगे, फिर सुबह काम पे चले जाएंगे, यही हो सकता है और क्या हो सकता है। बिल्कुल। But for the most part, we wish them all the best. We hope for the best, and we hope something good happens. और अगर चांस एक मिल ही गया है तो लाइक शरियार यू वर सेइंग, उमर भाई शायन आप लोगों ने भी जैसे बात की कि लेट्स ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट, एंड देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट at the end of the day, what message you should give out is that कि yes, we tried our best, we tried different things, जो कुछ नहीं पहले चल रहा था हमने उसको चेंज करने की कोशिश की। उसके बाद अगर कुदरत का निज़ाम किक इन करता है तो उसमें कोई वो नहीं है, बट यू फर्स्ट हैव टू गिव योर बेस्ट। तो आई थिंक इसी के साथ हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आपसे दोबारा नेक्स्ट टाइम अच्छे खुशगवार मूड में मुलाकात हो। विल सी अबाउट दैट, बट आज के लिए इतना ही, एंड विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।